हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम आर्टिकल के इस रहस्य को जानते हैं। आर्टिकल की इस मिस्ट्री को हम स्पष्ट करते हैं कि आर्टिकल द को हम दी पढ़ें या तो फिर द पढ़ें, या इसी तरीके से आर्टिकल ए को हम ए पढ़ें या तो फिर हम उसको अ पढ़ें। इसी तरीके से आर्टिकल एन को कभी कभी हम एन भी बोलते हैं और कभी कभी हम अन बोलते हैं। सो व्हाट द सीक्रेट ऑफ दिस आर्टिकल, आर्टिकल का ये रहस्य क्या है, आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी हम इस विषय पर लेते हैं। और वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपके लिए बहुत कन्विंसिंग है, आपको काफ़ी समझ में आया। तो मुझे कमेंट करके यस लिखें। यदि वीडियो में आपको लगता है कि आपको कुछ और समझना है तो मुझे नो लिख दें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल द। आर्टिकल द को कभी कभी हम दी पढ़ते हैं, दी, और कभी कभी हम द पढ़ते हैं। इस प्रकार से बहुत कन्फ्यूजन रहता है, हम समझ नहीं पाते कि दी कब पढ़ना है और द कब पढ़ना है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई काउंटेबल कॉमन नाउन किसी कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, बिल्कुल ठीक, कोई काउंटेबल कॉमन नाउन किसी कंसोनेंट से स्टार्ट होगा तो आर्टिकल द को आप द पढ़ेंगे। यस, क्या पढ़ेंगे? द। लेकिन यस, वह कॉमन नाउन किसी वॉवेल से शुरू हो रहा हो, यस, किसी वॉवेल से स्टार्ट अगर हो रहा हो तो फिर उसे हम द पढ़ेंगे। दिस इज वेरी सीक्रेट। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे द बॉय या द चेयर, ये दोनों ही एग्जाम्पल आप देखेंगे इनमें हमने दी को द पढ़ा है, क्योंकि दोनों ही जो कॉमन नाउन है बॉय और चेयर, ये दोनों ही किसी कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। कंसोनेंट और वॉवेल क्या है ये तो आप जानते ही होंगे। वॉवेल ए ई आई ओ यू ये वॉवेल होते हैं, बाकी के सभी लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स के, वो सभी कंसोनेंट्स होते हैं। अब देखिए, यदि इसको दा को हम दी पढ़ेंगे तब कैसे पढ़ेंगे? जैसे दी ऑनियन, यहाँ आप देखेंगे कि ऑनियन कॉमन नाउन किससे शुरू हो रहा है? किसी वॉवेल से शुरू हो रहा है। यस, ऑनियन में ओ पहले है, वॉवेल है, इसीलिए हम द को दी पढ़ेंगे। दूसरे एग्जांपल में देख लें, ऑरेंज, दी ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज में पहला लेटर ओ है जो कि वॉवेल है। तो आई होप ये दी और द का कन्फ्यूजन अब आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, क्योंकि दी हम तब पढ़ेंगे जब कोई कॉमन नाउन किसी वॉवेल से शुरू हो, और कंसोनेंट से अगर शुरू होता है तो आप उसे दा पढ़ें। यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि जब किसी नाउन पर हम जोर दे करके कोई बात कहते हैं तो फिर हम आर्टिकल द को दी पढ़ेंगे। हर कंडीशन पर हम दी पढ़ेंगे, चाहे वो नाउन किसी भी कंसोनेंट से या फिर वॉवेल से ही क्यों न शुरू हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि उस नाउन पर जोर देके अगर कहा जा रहा है तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि जनरली कोई कॉमन नाउन किसी कंसोनेंट से स्टार्ट होता है और उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है तो उसे द पढ़ते हैं। इसी तरीके से यदि कंसोनेंट कोई कॉमन नाउन वॉवेल से शुरू होता है और उससे पहले द का प्रयोग किया गया हो तो उसे दी पढ़ेंगे। वहीं यदि उस नाउन पर जोर देके कहा जा रहा होगा तो निश्चित ही उसको हम दी पढ़ेंगे, चाहे वो कॉमन नाउन किसी कंसोनेंट से स्टार्ट हो या चाहे वॉवेल से। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मिस्ट्री। सो ये कंफ्यूजन आई होप हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दी बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, यह हमने बॉय से पहले दी बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉय जो नाउन है उस पर हमको जोर दे करके कहना है। जैसे लड़का तो बहुत ही होशियार है, तो यहाँ आप देखेंगे ये दो लेटर्स, दो शब्द तो और ही, ये दोनों ही सेंटेंस को
और ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। लड़का तो बहुत ही होशियार है। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ हमने दी नहीं बोला, केवल द बॉय बोला है। इसका मतलब लड़का बहुत होशियार है, यानी ये सिंपल यूज है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं द ऑरेंज इज सोर। यस, द ऑरेंज इज सोर। यहाँ हमने द को दी पढ़ा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा संतरा तो खट्टा है। यहाँ हमने ऑरेंज को जोर दे करके कहा है, उसको एम्फेसाइज किया है, इसका अर्थ हो गया संतरा तो खट्टा है। अब दूसरे एग्जाम्पल हम देखेंगे, उसी कॉमन नाउन को हमने पुनः यूज किया है, द ऑरेंज इज सोर। आप यहाँ देखेंगे हमने दी को अब द पढ़ा है। अब जब हम उसको द पढ़ेंगे तो ये कॉमन यूज हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा संतरा खट्टा है। तो दोनों एग्जाम्पल से आई होप आप समझ गए होंगे कि दा को दी कब पढ़ेंगे और दा को द कब पढ़ेंगे। तरीके से हम ए और एन में भी कुछ कंफ्यूजन करते हैं, आइए उनको भी समझ लेते हैं। एन के यूज में भी रहता है, कभी कभी हम ए को अ पढ़ते हैं और कभी कभी ए को हम ए पढ़ते हैं। इसी प्रकार से एन को हम एन भी पढ़ते हैं और कभी कभी एन को हम अन भी पढ़ते हैं। तो ये क्या सीक्रेट है इसका, ये हम जानेंगे आगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि जब किसी काउंटेबल कॉमन नाउन पर जोर दिया जाए तो ए को हम ए पढ़ते हैं और इसी प्रकार से एन को हम एन पढ़ेंगे जब जोर देकर के कोई बात कही जाए। ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और दिस इज द मेन सीक्रेट। सामान्य अर्थों में हम ए को अ पढ़ेंगे और एन को अन पढ़ेंगे। आई होप ये बात भी आप समझ गए होंगे कि जब किसी नाउन पर जोर देके कहा जाएगा, एम्फेसाइज किया जाएगा, तो ए को हम ए पढ़ेंगे और एन को एन, लेकिन सामान्य अर्थों में ए को अ और एन को अन पढ़ा जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स इनको समझेंगे। अ बॉय, आप देखेंगे यहाँ लिखा है अ बॉय, इसका मतलब ए बॉय यानी इसका मतलब है ए बॉय यानी एक लड़का ही, या अथवा एक लड़का। तो यहाँ हमने ए को ए पढ़ा है, तो यहाँ हमने बॉय को एम्फेसाइज किया है, बॉय को हमने जोर देकर के कहा है। वहीं सेम स्पेलिंग सेम आर्टिकल का यूज किया है, लेकिन हमने इसको पढ़ा अ बॉय। ये सामान्य यूज हो गया। अब यहाँ इसका मतलब होगा एक लड़का। तो आई होप ये भी आप ठीक से समझ गए होंगे। अब एन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसी तरीके से हम एन को भी देखेंगे। ये लिखा हुआ पहला एग्जांपल, एन अम्ब्रेला। यहाँ हमने एन को एन बोला है, इसको हमने एम्फेसाइज किया अम्ब्रेला को। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा एक ही तो है, एक छाता ही तो। ठीक है, इसी प्रकार से एन अम्ब्रेला को अब हम अन अम्ब्रेला बोलेंगे, तब इसका अर्थ हो जाएगा एक छाता। अर्थात जो अम्ब्रेला को हमने एम्फेसाइज नहीं किया गया, जबकि पहले एग्जाम्पल में हमने अम्ब्रेला को एम्फेसाइज किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि जब हम आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन करते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो आर्टिकल हैं ये ए, एन और दी, तीनों ही आर्टिकल के दो फॉर्म होते हैं। एक वीक फॉर्म होता है, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। जब हम आर्टिकल ए को वीक फॉर्म के रूप में यूज करेंगे तब हम इसको अ बोलेंगे, लेकिन जब हम इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसको बोलेंगे तब इसका अर्थ हो जाएगा ए। इसी तरीके से एन को जब हम वीक फॉर्म में बोलेंगे तब इसको बोलेंगे अन, और जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसको बोलना होगा तो बोलेंगे हम एन। द सेम थिंग हैपन्स विद आर्टिकल द। जब हम वीक फॉर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे द, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको बोलेंगे दी। सो स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको बड़ा ही कन्विंसिंग लगा होगा, बहुत यूजफुल लगा होगा। आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।